चलिए आज एक सफर पर चलते हैं, आस्था और भक्ति की एक बहुत ही खूबसूरत कहानी में। ये कहानी है माधव नाम के एक सीधे साधे इंसान की, और जानते हैं उसकी जिंदगी हमें विश्वास के असली मायने के बारे में बहुत कुछ सिखाने वाली है। तो कहानी की शुरुआत होती है माधव की इस दिल से निकली प्रार्थना से। ये बस कुछ शब्द नहीं है, आप सोचिए, ये तो उसकी पूरी जिंदगी का निचोड़ थे। एक ऐसी तड़प जो उसके हर दिन हर सांस में बसी हुई थी। तो चलिए माधव की दुनिया को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के हीरो से, माधव से। एक ऐसा इंसान जिसकी भक्ति सच में असाधारण थी। देखिए, माधव की दुनिया ना बहुत ही सीधी साधी थी। उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे आज की दुनिया दौलत या कामयाबी कहती है। न पैसा न शोहरत, पर उसकी असली दौलत वो था उसका दिल, जो पूरी तरह से बस भगवान कृष्ण के प्रेम में डूबा हुआ था। माधव का हर एक दिन एक ही नियम से बंधा था, और ये कोई मजबूरी नहीं थी, ये था उसका प्यार। सोचिए जरा, हर सुबह सूरज उगने से पहले नदी में नहाना, फिर एक छोटा सा दिया जलाना, और फिर कृष्ण की उस मिट्टी की मूर्ति के सामने बैठकर नम आंखों से प्रार्थना करना। ये सब उसकी भक्ति का एक जीता जागता सबूत था। अब कहानी में एक मोड़ आता है, एक ऐसा मोड़ जहां माधव के अटूट विश्वास की टक्कर होती है बाहर की दुनिया के शक और सवालों से। और पता है, यही बात माधव को सबसे अलग बनाती थी। जब लोग उसका मजाक उड़ाते थे ना, तो वो उनसे बहस नहीं करता था, ना ही गुस्सा होता था। वो बस मुस्कुरा देता था, और उसकी उस मुस्कान में एक गजब का आत्मविश्वास था, जो मानो कह रहा हो कि भाई, मेरा विश्वास किसी तर्क या सबूत का मोहताज नहीं है, ये तो दिल का एक अटूट रिश्ता है। तो ये थे गांव वालों के शब्द। वो लोग माधव को अपनी दुनिया की सच्चाई से तौलते थे। उनके लिए सीधा सा हिसाब था, जो आंखों से ना दिखे, जो लॉजिक के परे हो, वो सच हो ही नहीं सकता। ये बाहरी दुनिया की आवाज थी जो लगातार माधव के अंदर की आस्था को चैलेंज कर रही थी। और फिर वो पल आता है, एक ऐसा पल जहां माधव की भक्ति बिल्कुल नए लेवल पर पहुंच जाती है। एक ऐसा पल जहां असल दुनिया और रूहानी अनुभव की बीच की जो लाइन है ना, वो धुंधली पड़ जाती है। तो होता यूं है कि वो पूरी लगन और प्यार से भजन गा रहा था, और गाते गाते उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई। लेकिन ये कोई मामूली नींद नहीं थी, नहीं, ये तो उस गहरे अनुभव का दरवाजा थी जिसका उसे पूरे जिंदगी से इंतजार था। और फिर वो एक सपने में खो जाता है। जरा सोचिए, कैसा सपना होगा वो। एक हरा भरा जंगल है, चारों तरफ फूलों की मीठी मीठी खुशबू फैली है, सुंदर सुंदर मोर नाच रहे हैं, और इन सब के बीच कहीं दूर से बांसुरी की एक बहुत ही प्यारी धुन आ रही है। ये पूरा माहौल ही किसी दिव्य मौजूदगी का इशारा कर रहा था। अब उस आवाज को सुनते ही माधव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पर यह डर नहीं था, नहीं, ये एक गहरी बेचैनी थी, एक उत्सुकता थी, एक डिवाइन खिंचाव था। और वो बिना कुछ सोचे समझे उस आवाज के पीछे पीछे चल पड़ा, ठीक वैसे ही जैसे कोई भक्त अपने भगवान की तरफ खिंचा चला जाता है। तो अब हम कहानी के उस हिस्से पर आ पहुंचे हैं जहां इस पूरी कहानी का सबसे गहरा मैसेज छिपा है। ये वो बातचीत है माधव और उसके प्रभु के बीच, जो हमें भक्ति का असली मतलब समझाएगी। और वहां कदम के पेड़ के नीचे उसने उन्हें देखा, भगवान श्री कृष्ण को। सोचिए, इतने सालों की प्रार्थना, इतना इंतजार, इतनी तड़प, और जब वो आखिरकार सामने थे तो माधव के मुंह से बस एक ही बात निकली, प्रभु, क्या ये सच है? उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में यकीन और ना यकीनी की एक लहर सी दौड़ गई। और कृष्ण का जवाब बहुत गहरा था। उन्होंने कहा, माधव, मैं कहीं दूर था ही नहीं, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ था। मतलब उन्होंने समझाया कि भगवान को बाहर मूर्तियों या मंदिरों में ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो तो भक्त की अपनी सच्ची भक्ति के अंदर ही मिलते हैं। तो माधव ने फिर पूछा, तो फिर आप अब क्यों सामने आए प्रभु? ये एक बहुत ही मासूम सा सवाल था, है ना, कि अगर आप हमेशा से मेरे साथ थे तो मुझे ये एहसास आज ही क्यों हो रहा है? और ये था कृष्ण का आखिरी और शायद सबसे पावरफुल मैसेज, कि दूरी भगवान और भक्त के बीच में होती ही नहीं है, दूरी तो हमारे मन में होती है। जब भक्ति बिना किसी मतलब के, बिना किसी शक के एकदम प्योर हो जाती है ना, तो वो बीच का पर्दा हट जाता है, और तब भक्त को ये रियलाइज होता है कि भगवान तो हमेशा से ही पास थे। तो इस कमाल के अनुभव ने माधव की जिंदगी को आखिर बदला कैसे?
अचानक माधव की नींद खुल गई। सपना खत्म हो चुका था, पर जब उसने अपनी आंखें खोली ना, तो सालों की जो तड़प थी, जो बेचैनी थी, वो सब गायब थी। और उसकी जगह दिल में एक ऐसी गहरी शांति थी जिसे शायद शब्दों में बताया भी नहीं जा सकता। और यही सबसे बड़ा बदलाव था। जिस एक चीज के लिए वो जिंदगी भर प्रार्थना करता रहा, उसने अब वो ही प्रार्थना करनी छोड़ दी। सवाल यह है कि क्यों? क्योंकि उसे उसका जवाब मिल चुका था। वो भगवान कृष्ण से मिल चुका था। और ये मुलाकात किसी बाहरी दुनिया में नहीं हुई थी, ये उसके अपने अंदर हुई थी। उसने ये जान लिया था कि ईश्वर कोई दूर का टारगेट नहीं है, बल्कि एक अंदर का एहसास है। उसकी जो बाहर की तलाश थी, वो अब खत्म हो चुकी। और माधव की ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि सच्ची भक्ति क्या है? क्या वो एक बाहरी खोज है, किसी को बाहर ढूंढना, या फिर वो एक अंदर का अनुभव है, उस एहसास को पाना जो हमेशा से हमारे भीतर मौजूद है? इस पर सोचिएगा जरूर।